हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल MIA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज हम लेकर के आए हैं फॉर्मूलाज टैब के बारे में। इसके हम पार्ट्स बनाएंगे। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो फॉर्मूलाज टैब में पार्ट नंबर 1। इसमें हम आपको कुछ फॉर्मूलेस बताएंगे, जैसे एवरेज, सम, मिनिमम और मैक्स। बाकी का जो फॉर्मूले लेकर के आएंगे वो पार्ट नंबर 2 में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला फॉर्मूला हमारा है एवरेज, जिसे हिंदी में औसत कहा जाता है। तो पहले जानते हैं इसकी डेफिनेशन। व्हाट इज एवरेज? औसत क्या है? जब दो या दो से अधिक संख्याओं के योग को, समझ लो, जब दो या दो से अधिक संख्याओं के योग को जोड़ी गई संख्याओं के अंक से विभाजित करने से प्राप्त अंक औसत संख्या कहलाती है। ये तो हमारी डेफिनेशन हुई। अब इसको फॉर्मूलाज में कैसे यूज करेंगे? मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यू को लिख के रखा है। मैंने 4 जगह 50-50 लिखा है, ठीक है। अब जब हम एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे तो कैसे फॉलो करेंगे, चलिए देख। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब हम एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन करें या कोई भी फॉर्मूले अप्लाई करें तो उसके लिए इक्वल का बटन बहुत ज़रूरी होता है दबाना, क्योंकि बिना इक्वल के हमारी कोई भी कैलकुलेशन एक्सेल के अंदर वर्क नहीं करती है। तो मैंने यहाँ पर लिखा इक्वल ABER। देखिए एवरेज मेरा ऊपर ही आ रहा है। जैसे मैंने इतना लिखा तो एवरेज आ रहा है। या तो आप माउस से इस पर डबल क्लिक कर दीजिए या इसको सिलेक्ट करने के लिए अपने कीबोर्ड से टैब दबा दीजिए, तो एवरेज हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे देखिए नंबर 1 नंबर 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप माउस से जहाँ से वैल्यू स्टार्ट की है और जहाँ वैल्यू को ख़त्म किया है वहाँ तक सिलेक्शन बना लीजिए। तो यहाँ पर सिलेक्शन बनाने से A2 और A5 आ जाएगा। इसका रीज़न भी देख लेते हैं। A2 A5 आया क्यों? ये जो मेरा पहला 50 है वो कॉलम नंबर A के नीचे है, इसलिए A आया। इसके साथ 2 क्यों आया? क्योंकि मेरा 50 रो नंबर 2 में है, इसलिए A2 आया। फिर A5 क्यों आया? लास्ट वाला जो मेरा 50 है वो भी कॉलम नंबर A, रो नंबर 5, इसलिए मेरा A5 आया। जब मैंने ओपन ब्रैकेट किया, अब मैं लास्ट में क्लोज ब्रैकेट कर दूंगा और एंटर प्रेस करेंगे, तब देखिए इसका भी आंसर 50 ही आया। तो हमने जो वैल्यू लिखी यहाँ पर और जब एवरेज फॉर्मूले के द्वारा काउंट किया, फॉर्मूले को हमने लगाया तो उसका आंसर भी 50 ही आया। अब क्यों आया 50, चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए जब इसने क्या कहा अभी कि जब ये दो या दो से अधिक संख्याओं के योग को जोड़ी गई संख्याओं के अंक से विभाजित करने से प्राप्त अंक औसत संख्या कहलाती है। तो 50 50 50 मेरा 4 जगह लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने 4 जगह 50-50 जो लिखा हुआ है उसका टोटल किया, तो टोटल कितना बैठेगा? 200। भाई 50 4 जगह लिखा हुआ है, जब आप इसको जोड़ोगे तो कितना बैठेगा? 200। अब कितनी संख्या है टोटल? 4। भाई 200 जो लिखा हुआ है वो डिवाइड है मेरा 50-50 की कैटेगरी में। 4 जगह मेरा लिखा हुआ है 50-50, इसलिए जब 4 से 200 को डिवाइड करेंगे, है ना, तो उसका जो आंसर आएगा वो 50 आएगा। 4 से 200 को आप डिवाइड कर लीजिए, आप अपने कैलकुलेटर में भी डिवाइड कर सकते हैं। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो हम आपको दूसरा एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं। चलिए इस बार हमने यहाँ पर टाइप कर लिया 80, 70, 90 और 60, ठीक है, हमने ये लिखा। अब देखिए 4 जगह वैल्यू है हमारी, ठीक, लेकिन चारों जगह मेरी वैल्यू समान नहीं है, अलग अलग है, 80, 70, 90, 60। तो हमने कहा कि भाई ऐसा क्या करें कि सभी की वैल्यू समान हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका जोड़ेंगे अलग से। तो 80, 70, 150, 90, 60, 150, 150, 150, 300, ठीक है। अब 300 को हमें 4 जगह डिवाइड करना है बराबर बराबर। तो कैसे करेंगे? तो भाई जाहिर सी बात है, 400 को 300 से डिवाइड कर देंगे तो 75 निकल करके आएगा। तो 75 अगर लिख दे 4 जगह तब भी 300 ही बैठेगा, है ना। तो वही तो हमारा औसत कहलाएगा।
तो ये तो तरीका था हमारा एक अलग से कैलकुलेशन करने का, बट एक्चुअल में कैसे हम एवरेज निकालते हैं, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल ABER, एवरेज पर आकर आप डबल क्लिक कर दीजिए या अपने कीबोर्ड से टैब दबा दीजिए। पहली बार मैंने टैब दबाया था, इस बार मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और सिलेक्ट करते हैं। इस बार मेरा C2 और C5 आया। क्यों आया? क्योंकि 80 मेरा C कॉलम में है और रो नंबर 2 है, और 60 हमारा C कॉलम रो नंबर 5। ओके, हमने क्लोज ब्रैकेट किया और एंटर कर दिया। देखिए 75 आंसर हमारा आ चुका है। तो इसे ही तो एवरेज कहा जाता है। आशा करता हूँ कि यह फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा सम। सम क्या होता है? तो एक्चुअल में जो हमारे सेल में कुछ लिखा हुआ वैल्यू है उसको जोड़ना ही हमारा सम कहलाता है, ठीक है। तो चलिए कुछ वैल्यू हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। हमने लिखा यहाँ पर 50, 70, 45, 35, 80, 92, 49, 52। हमें इन सभी को जोड़ना है, ठीक है। तो कैसे जोड़ेंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सम वाला। तो सम को एक्चुअल में कैसे यूज करते हैं इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि कोई भी जब हम कैलकुलेशन करेंगे, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इक्वल का चिन्ह अनिवार्य रूप से हमें टाइप करना होता है, ठीक है। तो हमने इक्वल टाइप किया, ओके। अब यहाँ पे टाइप करेंगे हम SUM सम। तो सम मेरा सबसे ऊपर ही शो हो रहा है, टैब बार दबा दीजिए, ये सम को सिलेक्ट कर लेगा। अब वही आगे आ रहा है नंबर 1, नंबर 2। इसका मतलब है कि आप सिलेक्शन बना लीजिए। अगर आप सिलेक्शन नहीं बनाना चाहते तो आप टाइप कर सकते हैं। क्या टाइप करें? जैसे हमारा 50 कॉलम नंबर B रो नंबर 5, तो हम टाइप कर देंगे यहाँ पे B5, ठीक है। तो ये 50 खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट दबा के यहाँ पर जो डबल बिंदी मिलती है हमें, जो हमारे कीबोर्ड में एंटर के बराबर में एक बटन छोड़ के और L के बराबर में दे रखी है, इसको हमें लगाना होता है, ठीक है। अब हमें 52 तक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? B12, तो यहाँ पर B12 टाइप कर दीजिए, ओके। इस तरह से सिलेक्शन बन जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे, अपने माउस से सिलेक्ट कर लीजिए, तो B5 और B12 अपने आप आ जाएगा उसको सिलेक्ट करने से। तो वैसे तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आप माउस से ही सिलेक्ट करें, उससे ये झंझट ख़त्म हो जाता है। हमारी ये झंझट इसलिए ख़त्म हो जाती है कि हमें ये देखना नहीं पड़ता कि कौन सी वैल्यू किस सेल एड्रेस के अंतर्गत रखी गई है। वरना आप देखोगे कि मेरा 50 किस कॉलम में है, किस रो में है, और जब आप माउस से सिलेक्ट कर लोगे तो ये आपको दिक्कत दूर हो जाएगी, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट करते हैं, एंटर करते हैं। देखिए 473 मेरा आंसर आ गया। इसने सभी को जोड़ लिया। आप चाहो तो अपने दिल की तसल्ली के लिए मोबाइल का कैलकुलेटर ऑन करके भी आप इसको जोड़ सकते हो, या और बहुत सारे आपके पास तरीके हैं, जैसे आपको बेहतर लगे आप इसको चेक करने के लिए आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, कि आंसर ये ठीक आ रहा है या गलत आ रहा है। चलिए अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है मिन एंड मैक्स। मिन का मतलब है दोस्तों मिनिमम, एंड मैक्स का मतलब है मैक्सिमम। तो इसी में हम दो फॉर्मूले अप्लाई करना सीखेंगे। तो चलिए इसके लिए भी कुछ हम वैल्यू टाइप कर लेते हैं। पहले सबसे पहले मिनिमम देखते हैं। तो मिनिमम के लिए हमने लिखा यहाँ पर, चलिए कहीं पर भी आप लगा सकते हैं फॉर्मूला, 200, 150, 30, 250, 180, 190। ओके। अब मैं कहूँ कि मुझे ये बताना है कि मैंने जितनी भी सारी वैल्यू लिखी है इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, क्योंकि मिन मतलब मिनिमम मतलब कम से कम जो मेरी संख्या है वो आपको बतानी है। वैसे तो हमें दिख रही है कि इसके अंदर जो सबसे कम वैल्यू है वो 30 यानी कि 30 है। ओके। तो चलिए फॉर्मूले को दोबारा कैसे हम याद करेंगे कि सबसे छोटी वैल्यू हमारी 30 है या फिर फॉर्मूला किसी और वैल्यू को बताता है। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल MIN ब्रैकेट, सिलेक्शन बनाएंगे, ब्रैकेट, एंटर। देखिए वेरी गुड, 30 आंसर आया। क्यों आया? क्योंकि हमने फॉर्मूले में मिनिमम यूज किया था।
आप इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मूला बार में मेरा शो हो जाएगा कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ था, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक आपने सिलेक्शन किया था ये सारा आपका फॉर्मूला बार में शो हो जाएगा। देखिए लिख कर के आ रहा है फॉर्मूला बार, ये हमारी फॉर्मूला बार कहलाती है। चलिए इसके स्थान पे अब मैं देखता हूँ मैक्स। मैक्स कैसे यूज करेंगे, तो पहले हम उससे देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि 200 मेरी सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो अब देखते हैं फॉर्मूले द्वारा क्या यही बताएगा, MAX। देखिए स्पेस हो गया, स्पेस नहीं रखना है आपको, मैक्स आप डबल क्लिक कर दीजिए या टैब बार दबा दीजिए और फिर से इसका सिलेक्शन बना लीजिए, ब्रैकेट एंटर। देखिए 250। तो जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि मैं देख पा रहा था 200 है क्योंकि मेरी निगाह 250 पर नहीं गई थी। ओके, तो ये गलती आपसे भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, क्योंकि कभी कभी हमारा माइंड में कुछ और रहता है और सामने कुछ और लिखा रहता है। इसलिए तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूले को यूज करते हैं। आपने भी अंतर देख लिया होगा कि कैसे मैंने आपको बताया कि मुझे 200 दिख रहा है लेकिन फॉर्मूला तो 250 बता रहा है, ठीक है। तो आप फिर से काउंट कर लीजिए 250 ज़्यादा है या नहीं है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब जब हम कंप्यूटर का फंडामेंटल कराते हैं तो करेक्टरिस्टिक्स यानी कि फीचर्स और कंप्यूटर की विशेषताएं जब हम दिखाते हैं तो उसमें एक विशेषता है कंप्यूटर की एक्यूरेसी, शुद्धता। यानी कि कंप्यूटर जब कोई काम करता है तो वो बिना किसी गलती के काम करता है, कभी कंप्यूटर गलती कर ही नहीं सकता। गलती अगर होती है ह्यूमन बाय ह्यूमन मतलब मनुष्य द्वारा ही गलती की गई होगी, है ना। तो वो टॉपिक हमारा यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठता है, ठीक है। तो चलिए हमारे इस वीडियो में हमने सीखा 4 फॉर्मूलों को लगाना। आने वाले वीडियो में कुछ ज़्यादा फॉर्मूलों को अप्लाई करना सीखेंगे। तो ज़रूर एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो को करते हैं फिनिश, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।